इस बड़ी खबर पर लगातार बने हुए इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, ईडब्ल्यूएस आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट ने मोहर लगा दी है। सरकारी नौकरी और शिक्षा में गरीबों के लिए आरक्षण पर आज सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की बेंच ने फैसला सुनाया है। 5 में से 4 जजों ने फैसला सुनाते हुए कहा कि ये जो अमेंडमेंट किया गया, सामान्य वर्ग में जो लोग आर्थिक रूप से पिछड़े हुए हैं वो सही है, उनको रिजर्वेशन जो मिल रहा है वो गलत नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि देश में ईडब्ल्यूएस आरक्षण जारी रहेगा। फैसला सुनाने के दौरान 5 में से 4 जजों ने ईडब्ल्यूएस आरक्षण को सही ठहराया है। सीजेआई और जस्टिस महेश्वरी ने सही ठहराया, जस्टिस बेला त्रिवेदी ने भी इस आरक्षण को सही ठहराया है। एक बार फिर से मैं प्रभाकर का रुख कर लेती हूँ। प्रभाकर, ये सच में बहुत बड़ा फैसला है, यानी जो विपक्षी पार्टियां डीएमके, आरजेडी, लेफ्ट, जो तमाम पार्टियां जिन्होंने दलीलें दी, विरोध कर रहे थे, किसी ने डेटा पर सवाल उठाया, किसी ने कहा कि सिर्फ ये अगड़े जातियां ही क्यों, सवर्ण ही क्यों, अन्य क्यों नहीं, तो ये सब सुप्रीम कोर्ट ने एक तरफ रखते हुए सरकार के फैसले पर मोहर लगा दी। विपनेश, बड़ी खबर में शुरुआत ऐसे करता हूं कि सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की बेंच में से 4 जजों ने ईडब्ल्यूएस आरक्षण को सही ठहराया है, संवैधानिक ठहराया है। कोर्ट ने कहा कि इस आरक्षण में कुछ भी असंवैधानिक नहीं, कुछ भी संविधान के आधारभूत ढांचा जिसको बेसिक स्ट्रक्चर कहते हैं उसके खिलाफ नहीं, और इसलिए कोर्ट ने उसको अपहोल्ड किया है, उसको सही ठहराया है। जस्टिस रविंद्र भट्ट यानी कि एक जज, 5 जजों में से एक जज ने इसे असंवैधानिक माना है। मतलब ये कि 5 जजों में से सुप्रीम कोर्ट ने 4-1 से इस फैसले को सही ठहराया है, इस आरक्षण को सही ठहराया है। और अपने दर्शकों के समझने के लिए कि सुप्रीम कोर्ट में बहुमत का फैसला ही मान्य होता है, तो 4 लोगों ने आरक्षण के पक्ष में फैसला दिया है, इसलिए यही फैसला मान्य होगा। दूसरी महत्वपूर्ण बात जो आप कह रही थी, सुनवाई के दौरान, सुनवाई के पहले जो ईडब्ल्यूएस आरक्षण को लेकर जो इसका विरोध करने वालों की जो तमाम दलीलें थीं कि आर्थिक आधार पर आरक्षण नहीं दिया जा सकता और अगर ऐसा दिया जाता है तो वो संविधान के मूल्यों के खिलाफ है। दूसरा कि आर्थिक आधार पर आरक्षण से जिस तरह से इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, सोशली वीकर सेक्शन को बाहर कर दिया गया है, एससी एसटी के गरीबों को बाहर कर दिया गया है, वो संविधान के मूलभूत ढांचे के खिलाफ है। तीसरा ये भी एक वो लिया गया था, एक आर्गुमेंट ये लिया गया था कि ये 50% का जो कैप है, सुप्रीम कोर्ट ने कैप लगाया था इंदिरा साहनी जजमेंट में, उसका वायलेशन है, क्योंकि 50% के अलावा ये 10% का आरक्षण दिया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने इन तमाम आपत्तियों को, 4 जजों ने इन तमाम आपत्तियों को खारिज कर दिया है विपनेश, और ईडब्ल्यूएस आरक्षण से जुड़े हुए संविधान के 103वें संविधान संशोधन को संवैधानिक ठहराया है। इसको बस ऐसे समझने की जरूरत है कि जब सुप्रीम कोर्ट में इसे चुनौती दिया गया था तो केंद्र सरकार की दलील थी कि कोई भी संविधान संशोधन को सुप्रीम कोर्ट में केवल इस आधार पर चुनौती दी जा सकती है कि वो संविधान संशोधन संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर, मूलभूत ढांचे के खिलाफ हो। मूलभूत ढांचे को सुप्रीम कोर्ट ने कई बार परिभाषित किया है, तो मूलभूत ढांचे के खिलाफ हो, और इसीलिए जो इस ईडब्ल्यूएस आरक्षण का विरोध करने वाले थे, जितने आर्गुमेंट दे रहे थे, वो बार बार यही कह रहे थे कि ये बेसिक स्ट्रक्चर के खिलाफ है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कह दिया कि ये जो ईडब्ल्यूएस आरक्षण का प्रावधान है वो संविधान के मूलभूत ढांचे के खिलाफ नहीं है, इसलिए यह संवैधानिक नहीं है। तो अब बात आती है वही कि इससे, जैसा मैंने पहले कहा, कि इससे 2 तरफ के लोगों को राहत मिली है। केंद्र सरकार को बड़ी राहत है, क्योंकि जैसा मैंने कहा कि थोड़ी देर पहले हम जो चर्चा कर रहे थे, डिस्कशन कर रहे थे, तो ऑपोजिशन के लोग ये आरोप लगा रहे थे और लगाते और तेजी से आरोप लगाते कि सरकार ने जो ये आरक्षण दिया, ईडब्ल्यूएस आरक्षण दिया, उसके लिए पर्याप्त तैयारी नहीं की, आंकड़े नहीं जुटाए गए, जल्दी में ये वो दे दिया गया था। अगर सुप्रीम कोर्ट ने इस आरक्षण को रद्द कर दिया होता, जो इनकम टैक्स भर रहा है, जिसकी सालाना 8 लाख रुपए है, तो वो कैसे गरीब हो सकता है, ये भी था अपोजिशन का एक पॉइंट। प्रभाकर, अब विपनेश, निश्चित तौर पर यह भी पॉइंट था, और दूसरा पॉइंट एक और भी कि ये कहा गया, ये दलीलें दी गई कि संविधान में आरक्षण के जो का प्रावधान किया गया है वो आर्थिक तौर पर आर्थिक रूप से गरीब लोगों के लिए आरक्षण के प्रावधान का नहीं है, वहां पर सामाजिक पिछड़ेपन की बात की गई है। दूसरी बात कि आरक्षण का प्रावधान उनके लिए किया गया जिनका प्रतिनिधित्व
मेन स्ट्रीम में कम है, उनका प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई। और अगर इसके इतर कोई आरक्षण की व्यवस्था की जाती है तो संविधान के मूल्यों के खिलाफ है, बेसिक स्ट्रक्चर के खिलाफ है। यह मुख्य आर्गुमेंट था सुप्रीम कोर्ट में, जब जिन लोगों ने भी करीब 40 याचिकाएं दायर की गई थी विपनेश, और सारी याचिकाओं को सुप्रीम कोर्ट ने यह कहते हुए खारिज कर दिया है। 4 जजों की बेंच, 4 जजों ने, 5 जजों में से 4 जजों ने यह कहते हुए खारिज कर दिया कि सरकार को अगर ऐसा लगता है कि किसी एक पर्टिकुलर क्लास को हेल्प किए जाने की जरूरत है, उनके उत्थान के लिए एक व्यवस्था बनाए जाने की जरूरत है, और सरकार ने अगर उनके लिए आरक्षण की व्यवस्था की है तो यह संविधान के खिलाफ नहीं है, और इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने इसे संवैधानिक ठहराया है। तो बड़ी राहत केंद्र सरकार के लिए, और उससे बड़ी राहत प्रभाकर मिश्रा, मैं आती हूं दोबारा, मैं उनसे भी बात कर लेती हूं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।